आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला उन ओपनिंग्स के बारे में जो कि डेलॉइट के अंदर आई है, एनटीटी डेटा के अंदर आई है, ओपेला के अंदर आई हुई है इंटर्न पोजीशन, सेम टाइम पे पीडब्ल्यूसी में बहुत बेहतरीन इंटर्न की पोजीशन रहने वाली। तो ये वीडियो को एंड तक देखना है। जितने भी ग्रेजुएट है, रिसेंटली ग्रेजुएट है, सेम टाइम पे जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है, वो इन पोजीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे फील्ड टेक की फील्ड हो चाहे नॉन टेक की फील्ड हो, इन पोजीशंस पे आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ पोजीशंस नॉन टेक के लिए, कुछ पोजीशंस टेक के लिए। तो चलो एकदम वीडियो को एंड तक देखना, चेकआउट करना कि कौन कौन से ओपनिंग्स के लिए आप एलिजिबल हो। उन ओपनिंग्स को ऑफिशियल लिंक्स के थ्रू जरूर अप्लाई करना। और हाँ, इसी तरीके के और ओपनिंग्स के लिए अगर अप्लाई करना है तो व्हाट्सएप चैनल से जरूर हमारे जुड़ जाओ। व्हाट्सएप चैनल पे मैं बहुत सारी लिंक शेयर करता हूं डेली, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आपके पास रहेंगी अप्लाई करने के लिए। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उससे जुड़ना मत भूलना। चलो ओपनिंग्स की तरफ चेकआउट करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली, क्या क्वालिफिकेशंस रहने वाले। तो जो पहली ओपनिंग आ रही है वो एनटीटी डेटा की तरफ से आ रही है। जिस पोजीशन पे वो हायरिंग कर रहा है वो है फाइनेंस का पोजीशन रहने वाला, एफएनए फाइनेंस एंड अकाउंट्स में ऑपरेशन प्रोसेसिंग एसोसिएट की पोजीशन है। गुरुग्राम आपकी लोकेशन रहने वाली है। और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो strong understanding of basic accounting principles and reporting processes, proficiency in MS Excel, formulas, pivot tables, charts, conditional formatting, experience with enterprise accounting system, SAP, Oracle or similar is a plus. Strong verbal and written communication skills, ability to work independently with attention to detail and accuracy, और graduate professional। तो सिंपली बात है कि अगर आपने बीए बीकॉम करके रखा है, अगर आप फाइनेंस के बैकग्राउंड से, अकाउंट्स के बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन करके रखा है, तो इन पोजीशंस के लिए आपके चांसेस हाई रहेंगे सिलेक्शन के। बट अगर आपने बीए भी करके रखा है, अगर नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड हो, तो भी आप इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो विदाउट नॉन टेक बैकग्राउंड से वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको क्या क्या होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होने चाहिए आपके पास। सेम टाइम पे प्रोफिशिएंसी इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल की रिक्वायरमेंट हर पोजीशंस के लिए अब बढ़ रही है, तो एमएस एक्सेल तो आपको अच्छे से सीख ही लेनी चाहिए। किसी भी इंटरव्यू के लिए आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो ये मस्ट हो चुका है, क्योंकि बहुत सारी चीजें अब डेटा की तरफ शिफ्ट होने जा रही हैं। तो ये सारी रिक्वायरमेंट है। अब सेम टाइम पे आपका काम क्या रहने वाला है, तो मैं आपको बता देता हूं। मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड प्रोसेस डेली अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, प्रिपेयर एंड रिव्यू जर्नल एंट्रीज, रिकंसिलिएशन एंड अकाउंटिंग शेड्यूल्स, assist in preparing monthly, quarterly and annual financial reports, coordinate with internal teams to ensure accurate and timely financial data capture, support MIS reporting, various analysis and performance metrics, process payments, invoices, vendors, customer, legal activities and related documentation। तो अगर आप इसे देखोगे तो ये टेक का जॉब नहीं है, प्योरली नॉन टेक का जॉब रहने वाला है। मैनेजमेंट से रिलेटेड काम रहने वाला है, आपको अकाउंट्स मैनेज करने रहेंगे, ये सारी चीजें, डेटा को मैनेज करना रहेगा, ये सारी चीजें आपको काम रहने वाली है। और इस रोल के लिए बहुत अच्छी सैलरी भी आपको ऑफर होगी। एनटीटी डेटा अपने आप में बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी है, तो ये आपको इस रोल के लिए बहुत इजीली 4 to 5 एलपीए दे देगा। तो ये पोजीशन बहुत अच्छी है, ओपनिंग बहुत अच्छी है, इसके लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं, जो कि डेलॉइट की तरफ से कंसल्टेंट की है। एसएपी फीको दिल्ली आपकी लोकेशन रहने वाली है। ठीक है, एसएपी काम रहेगा। एसएपी में आपको बता देता हूं कि हर कंपनी का एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है, जिसमें वो डेटा को मैनेज करता है। अकाउंट से रिलेटेड पे लेबल, जो भी कस्टमर्स वेंडिंग वगैरह होता है, वो सारी चीजें मैनेज करता है। एक बिजनेस इनसाइट को डेवलप करने में मदद करता है, जिसके थ्रू आप बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करने में बहुत हेल्प होती है, जो सीनियर टीम होते हैं उनके लिए। तो आपका ये काम रहने वाला। और ये इसकी जो रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशंस में, ग्रेजुएशन के साथ आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी साइंस और इंजीनियरिंग है बैकग्राउंड फील्ड्स, अगर आपने ग्रेजुएट किया साइंस की या इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड, यानी कि बहुत सिंपली अगर आपने बीसी करके रखा है, बीएससी करके रखा है, कंप्यूटर साइंस, बीवोक आईटी करके रखा है, आईटी या कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड से ग्रेजुएट हो, बीटेक करके रखा है, एमसीए करके रखा है, तो अगेन ये सारी पोजीशंस पे आप अप्लाई कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए इसमें, रिटन एंड वर्बल, विलिंगनेस टू ट्रैवल फॉर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, ये भी रिक्वायर्ड है। अब इसमें आपका काम क्या रहने वाला है, मैं आपको ये बता देता हूं। तो एक्सपीरियंस इन इंटीग्रेशन ऑफ फीको मॉड्यूल एंड अदर मॉड्यूल्स। अब इसमें देखो, एंड टू एंड प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एक्सपीरियंस एसएपी फीको एटलीस्ट 1 to 2 प्रोजेक्ट एक्सक्लूडिंग सपोर्ट प्रोजेक्ट। अब ये जो 1 to 2 प्रोजेक्ट इसमें एटलीस्ट मांग के रखा है, ये आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस की बात करें कि अगर आपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम किया है जिसमें आपने मैनेज किया हो ये सारी चीजें, बिजनेस इनसाइट डेवलप किया हो, डेटा को कलेक्ट किया हो, वो सारी चीजें, तो वो जरूर मेंशन कीजिएगा अपने रिज्यूमे में, आपके चांसेस ज्यादा हैं शॉर्टलिस्ट होने के। फिर अगेन गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस, ये मस्ट है, क्योंकि ये काम ही वही रहना है कि बिजनेस प्रोसेस को डेवलप करना है, बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम रहने वाला है। Ability to identify as is process to be processed, ability to configure scenarios in relevant SAP modules, write functional specification configuration documents, has worked with small and large teams, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। अब जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, इसमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सेम टाइम पे आपका इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आप सेलेक्ट हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो। तो इंटरव्यू और कम्युनिकेशन पे आपको ध्यान देना होगा। उसके लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी है,
हर्षित सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर अप करके रखा है कि कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव किया जाता है, इंटरव्यूअर किस तरीके के सवाल पूछता है, उसके माइंड में क्या होता है, वो आपसे क्या जानना चाहता है, वो सारी चीजें कवर्ड है। उसको देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा और एक बेहतर प्रिपरेशन की तरफ आप आगे बढ़ोगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करना मत भूलो, कमेंट सेक्शन खुला है इन जॉब्स के रिगार्डिंग, कोई क्वेरी हो आप हमसे जरूर पूछो। तो भाई ये जरूर क्या करो, आपका एक छोटा सा स्टेप हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेशन देता है, पर्सनली मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, ताकि मैं आपको अच्छे कंटेंट डिलीवर कर सकूं, अच्छे जॉब्स के बारे में बता सकूं। तो जरूर किया करो भाई, लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करो, व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलो। ठीक, नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। जो जितने भी इंटर्न है, जितने भी 2026 पास आउट होने वाले या फिर जो रिसेंटली पास आउट हुए, उनके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। पीडब्ल्यूसी के अंदर इंटर्न की पोजीशन है। ठीक है, अभी तुरंत आई है, 3 days अगो ही आई है। ठीक है, इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिए। इसमें रिक्वायरमेंट बहुत सिंपली बोल के रखा है, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिटिकल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एबिलिटी, हाईली मोटिवेटेड, सेल्फ स्टार्टअप एबिलिटी टू इनोवेट, क्रिएट लास्टिंग रिलेशनशिप विद वर्क इंडिपेंडेंटली विद लिटिल सुपरविजन। अब इसमें सिंपल कुछ भी नहीं बोल के रखा है, बीई बीटेक जितने भी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, तो बीई बीटेक जिन्होंने करके रखा है इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करो। ठीक है, आपका काम क्या रहेगा, वर्क अलॉन्ग विद द टीम टू सपोर्ट क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन, इंप्रूव इट्स एफिशिएंसी, ग्रोथ, प्रॉफिट थ्रू एक्यूरेट डेटा गैदरिंग, analysis and recommendations, define a problem through consultation with clients and their stakeholders, review and analyze information through research, correlation to different reports, support the team in client proposal presentation। ये तो आपके काम रहने वाला। तो आपको अभी काम सिखाया जाएगा, काम कैसे होता है, एक बिजनेस कैसे डेवलप किया जाता है, पूरा ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेने वाला है। ठीक, इंटर्न की पोजीशन है, सैलरी अगेन पीडब्ल्यूसी की आप इस पोजीशन पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो 3.5 to 4.5 एलपीए बहुत इजीली। तो इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करो। लोकेशन आपकी नोएडा रहने वाली है। नेक्स्ट ओपनिंग में बताता हूं, जेएलएल की तरफ से अप्रेंटिस फाइनेंस की है। ठीक है, अभी तक वो टेक का था, अभी ये फाइनेंस आ गया, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट से ग्रेजुएशन करके रखे वो इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिए। गुरुग्राम आपकी लोकेशन रहने वाली, ये भी बहुत ही अभी हाल की वैकेंसी आई, कल ही आई हुई है, तो इसके लिए भी जरूर अप्लाई कीजिए। इसकी रिक्वायरमेंट चेकआउट कर लेते हैं। तो देखो, सिंपली इसमें लोकेशन गुरुग्राम लिख के रखा, ग्रेजुएट मांग के रखेगा। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में देखो, एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट 3 ईयर डिप्लोमा होल्डर्स हो। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एमबीए ग्रेजुएट हो कंप्लीट विद इन द लास्ट 5 years, नो गैप्स विद इन द डिग्रीज, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब देखो, आपने कोई एक डिग्री लिया हो, फिर आपने गैप ले लिया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। बट अगर आपने कंटिन्यूअस वे में डिग्रीज लिए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो। इवन अगर आपने एमबीए भी करके रखा है और 5 साल का गैप है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये अच्छी बात है इसमें। सेम टाइम पे आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में विजिट एंड सपोर्ट ऑपरेशंस अक्रॉस डिफरेंट साइट्स इन सिटी, असिस्ट इन डे टू डे फैसिलिटी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट टास्क, हेल्प प्रिपेयर एंड मेंटेन बेसिक फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, एक्सपेंसेस, बजट, इनवॉइसेस, सपोर्ट इन वेंडर बिलिंग, पेमेंट कोऑर्डिनेशन, लर्न हाउ टू रियल एस्टेट प्रोजेक्ट वर्क्स आर कॉस्टेड एंड ट्रैक, वर्क क्लोजली विद द साइट टीम्स टू अंडरस्टैंड बोथ ऑपरेशनल फाइनेंशियल प्रोसेस। ये आपके काम रहने वाले, तो मैनेजमेंट से रिलेटेड काम रहने वाला है, साइट ऑन साइट का काम रहने वाला, आपको ट्रैवलिंग फ्रीक्वेंटली करना पड़ेगा, बट सेम टाइम पे अच्छी ओपनिंग रहने वाली है। इसके लिए भी आप जरूर अप्लाई करो। इसमें भी आपको सैलरी पैकेज आराम से 5 एलपीए देखने को मिल सकता है, तो इसके लिए जरूर अप्लाई करो। इसमें आपको पर्क्स एंड बेनिफिट्स अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये देखो ऑन साइट रहने वाला है, सेम टाइम पे आपको ट्रैवलिंग अलाउड रहेगी, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा इस पोजीशन के लिए, तो आपको इसके पर्क्स एंड बेनिफिट्स बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। तो इस पोजीशन के लिए भी जरूर अप्लाई करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो भाई अपने दोस्तों के साथ। इस तरीके की डेली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो। इस चैनल से आपको कोई भी जॉब अपडेट की वीडियो मिस नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट ओपनिंग में आपको बताता हूं, ओपेला कैरियर की तरफ से ट्रेनिंग की पोजीशन है, हैदराबाद आपकी लोकेशन है। ये भी लेटेस्ट आई वैकेंसी है, यस्टरडे ही आई हुई है, कल की है। इस पोजीशन के लिए भी देखो, ये 12 मंथ का फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब 12 महीने की ट्रेनिंग की पोजीशन रहेगी, इंटर्न की पोजीशन रहेगी। अगर आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो ट्रेनिंग की पोजीशन का खासियत ये होता है कि आपको एक प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाता है, उसी कंपनी के अंदर आपको एक परमानेंट जॉब मिल जाती है। नहीं भी तो भी आपको एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मिलता है, साथ में आप पैसे तो कमाते ही हो, बट वो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आपके रिज्यूमे को हमेशा स्ट्रॉन्ग कर देता है। दूसरे कंपनी में जब भी आप अप्लाई करो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका जो रिक्वायरमेंट है वो चेकआउट कर लेते हैं। स्किल्स रिक्वायर्ड में पहले तो प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिकेशन, ऑपरेशन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स और रिलेटेड फील्ड से आपका ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हो। सेम टाइम पे स्किल्स रिक्वायर्ड में एमएस पावर पॉइंट और एक्सेल मस्ट हैव बोल दिया है, मतलब आपको ये स्ट्रॉन्ग प्रोफिशिएंसी बोला, आपको अच्छे से आना चाहिए। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। एबिलिटी टू वर्क विद हाई अटेंशन टू डिटेल व्हाइल मैनेजिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज, ये सारी चीजें रहने वाली है। तो ये आपकी रिक्वायर्ड है। आपका काम क्या रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ।
सिंपली हब ऑपरेशन सपोर्ट देना है आपको, प्रोवाइड डे टू डे ऑपरेशनल सपोर्ट देना है, ठीक है। हब ऑपरेशंस टीम को अक्रॉस की इनिशिएटिव इन इवेंट्स एंड फोरम्स, स्टेक होल्डर लीडरशिप एंगेजमेंट में आप इन्वॉल्व रहोगे, सेंटर एक्सपीरियंस एंड एंगेजमेंट में रहने वाले हो, ठीक है। असिस्ट इन प्लानिंग एग्जीक्यूटिव जीसीसी वाइड एंगेजमेंट एक्टिविटी। अब ये जो जीसीसी वाइड एंगेजमेंट एक्टिविटीज, ये इतना बढ़िया चीज है कि आपका एक्सपीरियंस जब इस चीज में रहेगा, तो मैं बता रहा हूँ जीसीसी जिसके जिसके रिज्यूमे में ये लगा रहता है, उसके चांसेस बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं कि कंपनी सेलेक्ट कर लेती है बहुत तेजी से, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है टॉप एमएनसी कंपनीज की। तो इसमें आप बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको, ठीक। एक्सटर्नल एंड इकोसिस्टम कनेक्ट्स आपको काम रहेगा कम्युनिकेशन कंटेंट सपोर्ट पे, रिसर्च इन साइट पे आप स्किल्स रिक्वायर्ड अगेन, ये आपके काम रहने वाले। और ये बहुत कोर टेक्निकल और बहुत प्रेशराइज काम नहीं रहने वाला, आपको बहुत कुछ सिखाई जाएगी, बहुत कुछ आप सीखोगे और आपका रिज्यूमे स्ट्रांग हुआ। इसका तो पूरा प्रोसेस ये है कि आपका रिज्यूमे स्ट्रांग हो और हाँ अच्छा परफॉर्म करोगे तो एक अच्छी सैलरी तो मिल ही जाएगी। अब देखो ट्रेनिंग की पोजीशन पे, इन पोजीशंस के आपको 25,000 टू 30,000 पर मंथ इजिली मिल जाता है। मान के चलो कि मोटा मोटा 3,50,000 टू 4 लाख तक आपको सालाना जो एलपीए देखने को मिल जाता है वो मिल जाएगा। तो भाई देखो अच्छी पोजीशन से, इन सारी ओपनिंग्स की जो ऑफिशियल लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और भी ओपनिंग्स पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ना, उसके लिंक मैं आपको बता दे रहा हूँ फिर से, कमेंट सेक्शन में पिंड है या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस पर भी जुड़ना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखो और हाँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है।